नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। लक्ष्य उम्मीदों से पहले पाएं हर मनचाही चीज़ बाय ब्रायन ट्रेसी। पार्ट 15 कंटिन्यू करती हूँ। हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है कि हम जो चीज़ पाने की इच्छा करते हैं उसकी छाप हमें अपने व्यक्तिपरक या अवचेतन मन पर छोड़ना चाहिए। कई बार मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूँ, यहाँ बैठे कितने लोग अपनी आमदनी 2 गुना करना चाहते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि हर व्यक्ति अपना हाथ उठा देता है। फिर मैं कहता हूँ, देखिए आपके लिए अच्छी खबर है, यहाँ बैठे हर व्यक्ति की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। पक्की गारंटी है, बशर्ते आप पर्याप्त लंबा जिएं। अगर आपकी आमदनी हर साल 3-4% बढ़ती है, जो जीवन की लागत में होने वाली औसत सालाना वृद्धि है, तो आपकी आमदनी लगभग 20 साल में 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन यह काफ़ी लंबा इंतजार है। असल सवाल आमदनी 2 गुनी करना नहीं है। असल सवाल तो यह है कि आप इसे कितनी जल्दी 2 गुना करना चाहते हैं। लक्ष्य हासिल करने की गति को 2 गुना करना। कई ऐसी तकनीकें हैं जो व्यक्तिगत और वित्तीय लक्ष्यों को ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने में आपकी मदद करती हैं। इस अध्याय में मैं आपको एक खास विधि बताना चाहता हूँ जिसने किसी भी अन्य विधि के मुकाबले ज़्यादा लोगों को शून्य से शिखर पर पहुँचाया है। यह सरल, तेज, असरदार और इसके कारगर होने की गारंटी है, बशर्ते आप इस पर अमल करें। इससे पहले मैंने कहा था, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर समय सोचते हैं। यह महान सत्य ही सारे धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और सफलता की बुनियाद है। जैसा कि मेरे एक टीचर जॉन वायल ने एक बार कहा था, जो भी आप अपने दिमाग में लगातार कायम रखते हैं वह आपको मिल सकता है। यह कुंजी है। सकारात्मक सोचना बनाम सकारात्मक जानना। आज बहुत से लोग सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बातें करते हैं। सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। अगर दिशा न दी जाए और नियंत्रित न किया जाए तो सकारात्मक सोच जल्दी ही विकृत होकर सिर्फ सकारात्मक इच्छा और सकारात्मक आशा बनकर रह सकती है। हो सकता है कि सकारात्मक सोच प्रेरणा और उच्चतर उपलब्धि की शक्ति ना बन पाए और अच्छी बुरी परिस्थितियों में जीवन के बारे में सिर्फ एक खुशनुमा नजरिया बनकर रह जाए। लक्ष्य हासिल करने में एकाग्र और प्रभावी बनने के लिए सकारात्मक सोच को सकारात्मक जानने में बदलना होगा। आपको अपने अस्तित्व की गहराई में इस बात पर पूरा यकीन करना होगा कि आप किसी लक्ष्य को हासिल करने में जरूर सफल होंगे। आपको बिना किसी शंका के आगे बढ़ना होगा। आपको संकल्पित और दृढ़ बनना होगा। आपको अपनी अंतिम सफलता के बारे में दृढ़ विश्वास करना होगा कि कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करें। सफलता के अधिक विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करने के लिए आप जो भी करते हैं उससे लक्ष्यों को ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने में मदद मिलती है। यहाँ आपको जो विधि बताने जा रहा हूँ उससे दरअसल आपकी योग्यताएं और गुण कई गुना बढ़ सकते हैं। इससे आप अपनी वर्तमान स्थिति से अपनी मनचाही मंजिल पर ज़्यादा तेज गति से पहुँच सकते हैं। एक महत्वपूर्ण मानसिक नियम है, जो भी छाप छूटती है वह व्यक्त जरूर होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी गहरी छाप छोड़ते हैं वह अंततः आपके बाहरी जगत में अभिव्यक्त होती है। मानसिक प्रोग्रामिंग में आपका मकसद अपने अवचेतन मन पर अपने लक्ष्य की गहरी छाप छोड़ना है ताकि वे लॉक इन हो जाएं और खुद अपनी शक्ति खींचे। इस विधि से आपको ऐसा करने में मदद मिलती है।
सुनियोजित बनाम अनियोजित लक्ष्य निर्धारण। मैं कई सालों तक अपने लक्ष्य पर काम करता रहा था, उन्हें साल में 1-2 बार लिख लेता था और मौका मिलने पर उनकी समीक्षा भी कर लेता था। इससे मेरे जीवन में अविश्वसनीय फर्क पड़ा। अक्सर मैं जनवरी में पूरे साल के लक्ष्यों की सूची बनाता था। उस साल दिसंबर में अपनी सूची की समीक्षा करते समय मैं पाता था कि मेरे अधिकांश लक्ष्य हासिल हो चुके हैं, जिनमें से सबसे बड़े और अविश्वसनीय लगने वाले लक्ष्य भी शामिल थे। फिर मैंने वह तकनीक सीखी जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। मुझे पता चला कि अगर साल में एक बार लक्ष्य लिखने में इतनी शक्ति है, तो लक्ष्यों को ज़्यादा बार लिखना तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। कुछ लेखक सुझाव देते हैं कि आप हर महीने एक बार अपने लक्ष्य लिखें और उसकी समीक्षा करें। कई अन्य लेखक इस सप्ताह में एक बार ऐसा करने की सलाह देते हैं। मैंने यह सीखा कि लक्ष्यों को हर दिन लिखने और बार बार लिखने से सबसे ज़्यादा शक्ति मिलती है। अपने लक्ष्य हर दिन लिखें। इसकी तकनीक यह है कि इस स्पाइरल नोटबुक में जिसे आप हमेशा अपने साथ रखते हों, हर दिन अपनी नोटबुक खोलें और उसमें अपने 10-15 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की सूची लिख लें। ऐसा करते समय लक्ष्यों की पुरानी सूची न देखें या काम हर दिन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो कई उल्लेखनीय चीज़ें होंगी। पहले दिन अपने लक्ष्यों की सूची लिखते समय आपको थोड़ा सोच विचार करना होगा। ज़्यादातर लोगों ने ज़िंदगी में कभी अपने 10 शीर्षस्थ लक्ष्यों की सूची बनाई नहीं है। दूसरे दिन जब आप पहली सूची को देखें बिना नई सूची बनाएंगे तो यह ज़्यादा आसान होगा। बहरहाल आपको 10-15 लक्ष्य लिखेंगे, उनका वर्णन और प्राथमिकता का क्रम बदल जाएगा। कई बार तो पिछले दिन लिखा कोई लक्ष्य अगले दिन नज़र ही नहीं आएगा। आप उसे भूल जाएंगे या फिर हो सकता है कि वह बाद में ज़्यादा उचित समय पर दोबारा प्रकट हो जाए। हर दिन जब आप अपने 10 से 15 लक्ष्यों की सूची लिखेंगे तो आपकी परिभाषाएं ज़्यादा स्पष्ट और पैनी बन जाएंगी। आप अंततः हर दिन खुद को वही शब्द लिखते पाएंगे। आप आसपास के जीवन के परिवर्तन के साथ आपका प्राथमिकता का क्रम भी बदलेगा, लेकिन लगभग 30 दिन बाद आप खुद को हर दिन वह लक्ष्य लिखते और दोबारा लिखते पाएंगे। आपकी ज़िंदगी उड़ान भरती है। इसी समय आपके जीवन में एक उल्लेखनीय चीज़ होगी। यह उड़ान भरने लगेगा। आप रनवे पर से भागते जेट में बैठे यात्री जैसा महसूस करेंगे। आपका कार्य जीवन और व्यक्तिगत जीवन नाटकीय रूप से बेहतर बनने लगेगा। आपका मस्तिष्क विचारों और ज्ञान से चमकने लगेगा और ऐसे लोगों को और संसाधनों को अपने जीवन में आकर्षित करने लगेंगे जो आपके लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। आप तेज गति से तरक्की करने लगेंगे, कई बार तो इतनी तेज गति से कि आपको डर लगने लगेगा। हर चीज़ बहुत ही सकारात्मक तरीके से बदलने लगेगी। मैं इतने वर्षों में 23 देशों में भाषण दे चुका हूँ और 20 लाख से ज़्यादा लाखों को संबोधित कर चुका हूँ। मैंने लाखों प्रतिभागियों को 10 लक्ष्यों का यह अभ्यास बताया है। मैं उन्हें जो अभ्यास देता हूँ वह आपको दिए गए अभ्यास से ज़्यादा सरल होता है। यह अभ्यास इस तरह है। मैं अपने श्रोताओं से 10 लक्ष्यों की एक सूची बनाने को कहता हूँ जो वे आने वाले साल में हासिल करना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि वे उस सूची को साल भर बाद खोलें। जब वे एक साल बाद सूची खोलते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे जादू की छड़ी घूम गई। लगभग हर मामले में उनमें 10 में से 8 लक्ष्य हासिल हो चुके होंगे। कई बार तो बहुत उल्लेखनीय तरीके से मैंने अभ्यास दुनिया भर में हर भाषा और संस्कृति के लोगों को दिया है। लगभग हर मामले में जब मैं उनके शहर और देश में दोबारा लौटता हूँ तो मुझसे बात करने के लिए लोग लाइन बनाकर आते हैं।
जैसा शादी के रिसेप्शन में होता है। फिर वे मुझे कहानी बताते हैं कि 1 साल या ज़्यादा समय पहले 10 लक्ष्य लिखने से उनकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। इस विधि पर काम करें। इस अध्याय में हम जिस अभ्यास पर चर्चा कर रहे हैं उसमें आप इन लोगों को मिले परिणामों से ज़्यादा बड़े और ज़्यादा तीव्र परिणाम पाना सीखेंगे। कारण स्पष्ट है, इन लोगों ने अपने लक्ष्य सिर्फ एक बार लिखे थे। आपके परिणाम 2 गुने या तेगुने हो जाएंगे और 5 या 10 गुना भी बढ़ जाएंगे जब आप लक्ष्य निर्धारण की उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिस पर हमने पहले बातचीत की है, यानी जब आप अपने लक्ष्य हर दिन लिखते हैं। आपको इस अभ्यास से अधिकतम लाभ पाने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले तो आपको 3 P के फार्मूले का पालन करना होगा। आपके लक्ष्य सकारात्मक होने चाहिए, वर्तमान में होने चाहिए और व्यक्तिगत भी होने चाहिए। अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर दें। आपका अवचेतन मन सिर्फ वर्तमान काल में कहे गए सकारात्मक कथनों से सक्रिय होता है। इसलिए आप पहले लक्ष्य इस तरह लिखते हैं जैसे आप हमें पहले ही हासिल कर चुके हैं। आप उन्हें पहले ही हासिल कर चुके हों। मैं अगले 12 महीनों में $50,000 कमाऊंगा। यह लिखने के बजाय आप लिखते हैं, मैं हर साल $50,000 कमाता हूँ। आपके लक्ष्य सकारात्मक तरीके से व्यक्त भी होने चाहिए। मैं धूम्रपान करना छोड़ दूंगा या मैं कुछ पाउंड वजन घटा लूँगा। ऐसा कहने के बजाय कहें, मैं नॉन स्मोकर हूँ या मेरा वजन इतने पाउंड है। आपका आदेश सकारात्मक होना चाहिए क्योंकि आपका अवचेतन मन नकारात्मक आदेश को प्रोसेस नहीं कर सकता या सिर्फ सकारात्मक वर्तमान काल के कथन को ही ग्रहण करता है। तीसरे P का मतलब है व्यक्तिगत। जिंदगी के हर लक्ष्य की शुरुआत में शब्द से कहें और उसके बाद किसी क्रिया को लाएं। आप ही ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपने संदर्भ में मैं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके अवचेतन मन को मैं शब्द से शुरू होने वाला आदेश मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि फैक्ट्री को हेड ऑफिस से उत्पादन करने का आदेश मिला हो। यह उस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए तत्काल काम में जुट जाता है। मिसाल के तौर पर आप यह नहीं कहते हैं, मेरा लक्ष्य हर साल $50,000 कमाना है। इसके बजाय आप कहते हैं, मैं हर साल $50,000 कमाता हूँ। अपने हर लक्ष्य को इस तरह लिखें, मैं कमाता हूँ, मेरा वजन है, मैं जीतता हूँ, मैं कार चलाता हूँ, मैं ऐसे मकान में रहता हूँ, मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ और आगे भी इसी तरह। अपने लक्ष्यों के लिए डेडलाइन तय करें। अपने दैनिक लिखित लक्ष्यों की शक्ति बढ़ाने के लिए हर लक्ष्य की एक डेडलाइन मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं, मैं 31 दिसंबर तक हर महीने औसतन $5,000 कमाता हूँ। इसके बाद वह साल भी लिख लें। जैसा कि हमने पहले वाले अध्याय में बात की थी, आपका मस्तिष्क डेडलाइन से प्रेम करता है और व्यवस्था तंत्र में तरक्की करता है। भले ही आप यह न जानते हो कि वह लक्ष्य कैसे हासिल होगा, लेकिन हमेशा खुद को एक पक्की डेडलाइन में याद रखें। नई जानकारी मिलने पर आप कभी भी डेडलाइन बदल सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप हर लक्ष्य के बाद विस्मय बोधक चिन्ह की तरह ही डेडलाइन लिखें। आप इसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं। हर दिन अपने 10 लक्ष्यों को लिखने का यह अभ्यास एक इम्तिहान है। इम्तिहान यह तय करता है कि आप इन लक्ष्यों को कितनी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। अक्सर आप एक बार लक्ष्य लिखेंगे,
लेकिन उसे दोबारा लिखना भूल जाएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप या तो सचमुच या उस लक्ष्य को किसी दूसरी चीज जितना हासिल नहीं करना चाहते, या फिर आपको सचमुच यकीन नहीं है कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बहरहाल आप हर दिन अपने लक्ष्य को लिखने और दोबारा लिखने में जितने ज़्यादा अनुशासित होंगे, आप इस बारे में उतने ही ज़्यादा स्पष्ट बन जाएंगे कि आप सचमुच क्या चाहते हैं, और आपको इतना ही ज़्यादा विश्वास हो जाएगा कि उसे पाना संभव है। प्रक्रिया पर भरोसा करें। जब आप अपने लक्ष्य लिखना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको जरा भी अंदाजा न हो कि वे कैसे हासिल होंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो बस यह है कि आप उन्हें हर दिन लिखें और दोबारा लिखें, और इस बात पर पूरा विश्वास रखें कि जब भी आप उन्हें लिखते हैं तो आप हर बार अपने अवचेतन मन पर उनकी गहरी छाप छोड़ रहे हैं। एक निश्चित बिंदु पर आपको उन पर पूरा विश्वास हो जाएगा और आप भरोसा करने लगेंगे कि आपका लक्ष्य हासिल हो सकता है। जब आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्यों को चेतन मन के आदेशों के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो यह आपके सभी शब्दों और कार्यों को उन लक्ष्यों के तालमेल में बैठाने लगेगा। आपका अवचेतन मन ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित करने लगेगा जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपका मानसिक कंप्यूटर दिन में 24 घंटे काम करता है। आपका अवचेतन मन उस विशाल कंप्यूटर की तरह काम करता है जो कभी बंद नहीं होता। यह हमेशा आपके लक्ष्यों को हकीकत में बदलने में मदद करता रहता है। लगभग आपके कुछ किए बिना ही आपके लक्ष्य आपके जीवन में साकार होने लगेंगे। कई बार तो बहुत उल्लेखनीय और अप्रत्याशित तरीकों से। कुछ साल पहले मैं लॉस एंजिल्स में एक बिजनेसमैन से मिला जिसके मन में एक बहुत मूर्खतापूर्ण विचार था। वह हवाई में एक एम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहता था जिसमें दुनिया भर के अलग अलग लोगों के अलग अलग देशों के रेस्तरां, डिस्प्लेज और प्रदर्शनियां हों। वह इसे बनाने के लिए मिलियनों डॉलर की निवेश पूंजी इकट्ठी करना चाहता था। उसे पूरा विश्वास था कि यह बहुत बड़ा आकर्षण होगा और उसे सभी देशों का समर्थन मिल सकता है, बशर्ते वह प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शुरुआती धन जुटा ले। मैंने उसे विनम्रता से बताया कि मेरे विचार से उसका यह ख्याल विशुद्ध फंतासी है, उससे जैसे सीमित संसाधन वाले व्यक्ति के लिए इतने बृहद काम की जटिलता और खर्च इतने विशाल थे कि यह समय की बर्बादी होगी। मैंने उसे धन्यवाद दिया कि उसने मुझे इस पूरी योजना का एक साथ लाने संबंधी काम का प्रस्ताव दिया। फिर मैं वहां से चल दिया। यह 1960 के दशक की बात थी। अगली बार मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में यह सुना कि वाल्ट डिज्नी कॉरपोरेशन ने इस विचार को पूरी तरह अपना लिया था। इसे एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप कम्युनिटी ऑफ टुमारो नाम दिया गया था और ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में डिज्नी वर्ल्ड के पास इसका निर्माण करना शुरू कर दिया गया था। एम्यूजमेंट पार्क और विकास की बदौलत हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर की कमाई हो रही है और यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक बन चुका है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को सक्रिय कर दें। यहाँ पर एक मुद्दे की बात है। उस वक्त एक युवक के रूप में मैं यह नहीं जानता था कि जब कोई लक्ष्य लिख लेते हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा या असंभव लग रहा हो, तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों की एक श्रृंखला को सक्रिय कर देते हैं जो अक्सर असंभव और संभव बना देती है। मैं इसे अतिचेतन मस्तिष्क
वाले अध्याय में ज़्यादा विस्तार से समझाऊंगा। जब भी आप किसी तरह का कोई नया लक्ष्य लिखते हैं तो हो सकता है कि आपको इसे हासिल करने की संभावना के बारे में शंका हो सकता है कि आपके अवचेतन मन में विचार तो हो लेकिन पूरा विश्वास ना हो या आपके लिए संभव है या सामान्य और स्वाभाविक है। इसलिए इस कारण के चलते इस विधि का प्रतिदिन इस्तेमाल ना रोकें, बस इसे कर दें। इस विधि को कारगर बनाने के लिए बस इतना ही जरूरी है कि आप एक स्पाइरल नोटबुक में और फिर हर दिन अपने 10 लक्ष्य सकारात्मक वर्तमान व्यक्तिगत काल में लिखें। आपको बस इतना ही करना है। एक सप्ताह, एक महीने या एक साल बाद आप जब अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत उल्लेखनीय तरीकों से बदल गई है। अगर इस विधि के बारे में आपको कोई संदेह है तब भी इसे आजमाकर देखने में क्या दिक्कत है। इसके लिए हर दिन लगभग 5 मिनट ही तो देने हैं। अच्छी खबर यह है कि 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन मुझे आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने मुझे बताया हो कि यह तरीका कारगर नहीं होता इसका विपरीत है। मुझे लगभग हर दिन देश और दुनिया भर से पत्र, फ़ोन, ईमेल और मुलाकातों में बताया जाता है कि इस विधि से अविश्वसनीय परिवर्तन हुए हैं और लोगों के जीवन पर अप्रत्याशित कायाकल्प हो गया है। अपने परिणामों को कई गुना कर दें। आप कुछ अतिरिक्त तकनीकों से इस विधि के प्रभाव को कई गुना कर सकते हैं। पहली विधि यह है कि अपने लक्ष्य को सकारात्मक व्यक्तिगत वर्तमान काल में लिखने के बाद कम से कम 3 काम लिखें जिन्हें आप उस लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तत्काल कर सकते हो। ये काम भी वर्तमान सकारात्मक व्यक्तिगत काल में होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका लक्ष्य है निश्चित धनराशि कमाना। आप लिख सकते हैं, मैं अगले 12 महीने में $50,000 कमाना चाहता हूँ। फिर आप इसके ठीक नीचे लिख सकते हैं, मैं हर दिन की योजना पहले से बनाता हूँ। मैं तत्काल अपने सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू करता हूँ। मैं पूरी एकाग्रता से अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर तब तक ध्यान केंद्रित करता हूँ जब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता। आपका लक्ष्य चाहे जो हो, आप आसानी से 3 कदमों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें आप उस लक्ष्य को पाने के लिए तत्काल उठा सकते हैं। जब आप कार्य कदमों को लिख लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में उस लक्ष्य के साथ उनकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। एक दिन एक निश्चित बिंदु पर आप पाएंगे कि आप लिखे हुए कदम सचमुच उठा रहे हैं, कई बार तो उनके बारे में सोचे बिना भी, और आप जो भी कदम उठाएंगे वह आपको ज़्यादा तेज़ी से आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। 3 बाई 5 इंच के इंडेक्स कार्ड का इस्तेमाल करें। आप एक और तरीके से दैनिक लक्ष्य निर्धारण की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह है 3 बाई 5 इंच के इंडेक्स कार्ड पर अपने लक्ष्य लिखना। हर कार्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में एक लक्ष्य लिख लें। इन कार्डों को अपने साथ हर समय रखें। जब भी आपके पास कुछ खाली पल हो तो अपने इंडेक्स कार्ड बाहर निकालें और एक एक करके अपने लक्ष्यों पर नज़र डालें। इनमें से हर लक्ष्य को व्यक्तिगत सकारात्मक वर्तमान काल के संकल्प के रूप में लिखा जाना चाहिए। किसी ने एक बार कहा था, मैं सुबह नाश्ते के बगैर काम चला सकता हूँ लेकिन संकल्प के बिना नहीं। हर बार जब आप इन कार्डों का इस्तेमाल करें तो कुछ पल का समय लें, गहराई से सांस लें और चैन से बैठकर अपने हर लक्ष्य की समीक्षा करें। एक बार में एक लक्ष्य को पढ़ते समय कल्पना करें कि वह लक्ष्य इसी समय हकीकत बन चुका है। खुद को उस लक्ष्य पर देखें, उसका आनंद लें और उसे हासिल करने की खुशी महसूस करें।
इसका एक विकल्प यह है कि अपने इंडेक्स कार्ड को पढ़ते समय उन विशिष्ट कदमों की कल्पना करें जिन्हें आप उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तत्काल उठा सकते हैं। आपको यह कल्पना करनी चाहिए आप सचमुच वे कदम उठा रहे हैं, फिर रिलैक्स हो जाएं और अगले लक्ष्य पर पहुंच जाएं। आदर्श स्थिति में आपको हर दिन कम से कम 2 बार इंडेक्स कार्ड को लिखें लक्ष्यों की समीक्षा करनी चाहिए, उन्हें अपने साथ रखें और हर दिन उसकी समीक्षा करते रहें। मानसिक प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा समय। दिन में 2 बार ऐसा समय आता है जो लक्ष्य लिखने के लिए आदर्श होता है। ये आपके इंडेक्स कार्ड को पढ़ने और समीक्षा करने के लिए भी आदर्श है। यह है रात को सोने जाने से ठीक पहले का समय और सुबह उठने के बाद का समय। ऑफिस जाने से पहले जब आप रात को अपने लक्ष्य दोबारा लिखते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में उनकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। फिर अवचेतन मन के पास आपके लक्ष्यों पर रात भर काम करने का मौका होता है। जब आप सो रहे होते हैं, सुबह उठने पर आपके मन में अद्भुत विचार आएंगे कि आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं या किन लोगों से मदद मांग सकते हैं। जब आप अपना दिन शुरू करने से पहले सुबह अपने लक्ष्य दोबारा लिखते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं तो आप दिन भर सकारात्मक सोच और सकारात्मक कर्म के लिए अपनी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जिस तरह सुबह शारीरिक व्यायाम आपके शरीर को चुस्त बनाता है, उसी तरह सुबह अपने लक्ष्यों की समीक्षा करने से आपका मस्तिष्क चुस्त बन जाता है और आपको दिन भर अपने श्रेष्ठ स्वरूप में बनाए रखता है। हर दिन सुबह और रात को अपने लक्ष्य दोबारा लिखने और उनकी समीक्षा करने का परिणाम यह होगा कि आप अपने अवचेतन मन में उनकी और भी ज़्यादा गहरी छाप छोड़ेंगे। आप धीरे धीरे सकारात्मक सोच से सकारात्मक जानने के ओर बढ़ने लगेंगे या एक गहरा और अटल विश्वास विकसित करेंगे कि आपके लक्ष्य हासिल हो सकते हैं और उनका हासिल होना सिर्फ समय की बात है और आप सही होंगे। हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। आज ही एक स्पाइरल नोटबुक लें और उसमें 10-15 लक्ष्य लिख लें जिन्हें आप निकट भविष्य में हासिल करना चाहते हों। 3 बाई 4 इंच के 3x4 इंच के इंडेक्स कार्ड बना लें और उन पर अपने लक्ष्य सकारात्मक व्यक्तिगत और वर्तमान काल में लिख लें। जहाँ भी जाएं, इन कार्डों को अपने साथ रखें। हर रात सोने जाने से पहले मानसिक कल्पना में यह कार्ड या तस्वीर देखें जैसे आप अपने लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। उन तीनों कामों के बारे में सोचें जिन्हें आप अपने हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर सकते हो। हमेशा विशिष्ट कार्यों के संदर्भ में सोचें जिन्हें आप कर सकते हैं। पुरानी सूची पर नज़र डालें। बिना हर दिन अपने लक्ष्य दोबारा लिखते रहें जब तक कि आपको पूरा विश्वास